मित्रों, बंगाल के नतीजे आ गए हैं। जनता ने अपना निर्णय सुना दिया है, लेकिन इस चुनाव के दौरान एक दुखद पहलू भी सामने आया। जो चुनाव आयोग पूरे देश में चुनाव करवाता है, बंगाल चुनाव के दौरान उस पर बार बार हमले किए गए। मित्रों, लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका अंपायर की होती है, लेकिन बंगाल में चुनाव आयोग को राजनीति में घसीटने की कोशिश की गई, उसे एक पक्ष बनाने का प्रयास किया गया। ऐसा लगा मानो टीएमसी चुनाव आयोग के खिलाफ ही चुनाव लड़ रही है। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव आयोग को संविधान की आत्मा माना जाता है। यह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करके जनता की इच्छा को सर्वोच्च बनाता है। लेकिन बंगाल में चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया गया, वो लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। मित्रों, न सिर्फ चुनाव आयोग को निशाना बनाया गया, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी व्यक्तिगत रूप से बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। एसआईआर के ऐलान से लेकर नतीजों के ऐलान तक बार बार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया। मित्रों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर टीएमसी के छोटे बड़े सभी नेताओं ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर हमले किए, उन पर सवाल उठाए। एसआईआर रोकने की मांग से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक में हंगामा खड़ा किया। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस भी दिया गया, जिस पर विपक्ष के 193 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में महाभियोग नोटिस आया। एसआईआर के मुद्दे पर बार बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो थी, कानूनी लड़ाई जो थी, वो लड़ी गई। यहां तक कि पश्चिम बंगाल के मालदा में उग्र भीड़ ने एसआईआर के काम में लगे 7 जजों को पूरे 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। इनमें महिला जज भी शामिल थी। इस दौरान प्रशासन लाचार बना रहा।